कभी सोचा है कि चुनाव में वोट डालने का जो हमारा तरीका है वो शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं ई वोटिंग के बारे में, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे लोकतंत्र को पूरी तरह से बदलने का दम रखती है। चलिए पता करते हैं कैसे। जरा सोचिए, अगर वोट डालना उतना ही आसान हो जाए जितना कि अपने फोन से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना। बस यही एक सवाल हमें ई वोटिंग की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो लोकतंत्र में हमारी भागीदारी को एक नया रूप दे सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ई वोटिंग आखिर है क्या। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें ना तो इसका मतलब है कागज के बैलेट पेपर को छोड़कर डिजिटल तरीकों से वोट डालना। मतलब ये एक तरह से वोटिंग को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर आज के ज़माने का बनाने की कोशिश है। अच्छा, ई वोटिंग को ना हम मोटे तौर पे दो तरह से देख सकते हैं। एक तो है ऑफलाइन, जो हम सबने देखा है, भारत में ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके लिए हमें पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता है और बटन दबाना होता है। और दूसरा है ऑनलाइन वोटिंग, जहां इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी कहीं से भी, चाहे घर हो, ऑफिस हो या फिर विदेश, अपना वोट डाल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ऑनलाइन वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को ना हम इन 6 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। आपको अपने आधार या वोटर आईडी से खुद को रजिस्टर करना होता है। फिर आता है वेरिफिकेशन, मतलब आपकी पहचान पक्की की जाती है। हो सकता है ये एक ओटीपी से हो या फिर फिंगरप्रिंट से। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक डिजिटल बैलेट खुल जाता है, जहां सारे उम्मीदवारों के नाम होते हैं। आप बस अपनी पसंद चुनते हैं और वोट सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ना, आपका वोट एनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब उस पर एक तरह का डिजिटल ताला लग जाता है और उसे एक बिल्कुल सुरक्षित सर्वर पर भेज दिया जाता है। और आखिर में वोटों की गिनती भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है, जिसमें गलती की गुंजाइश लगभग नहीं होती और काम भी फटाफट हो जाता है। अब देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, उसके दो पहलू तो होते ही हैं। एक तरफ उसके बड़े शानदार फायदे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ सीरियस चैलेंजेस भी। तो चलिए सिक्के के इन दोनों ही पहलुओं को जरा ठीक से समझते हैं। इसके फायदे तो सच में कमाल के हैं। सोचकर देखिए, घंटों लाइन में लगने का कोई झंझट नहीं, टाइम की कितनी बचत होगी, और गिनती में जो इंसानी गलतियां हो जाती हैं उसका डर भी खत्म। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग अपने शहर या देश से दूर रहते हैं वो भी बड़ी आसानी से वोट दे पाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, लाखों पेड़ कटने से बचेंगे, तो ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डर है साइबर अटैक का। क्या कोई हैकर पूरे चुनाव के नतीजों को ही बदल सकता है? फिर सवाल आता है वोटर की प्राइवेसी का। ये कैसे पक्का किया जाएगा कि किसका वोट किसको गया, ये गुप्त रहे? और सोचिए, क्या होगा अगर वोटिंग वाले दिन ही इंटरनेट ठप हो जाए या सर्वर बैठ जाए? इन सब सवालों के जवाब ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब चुनौतियों से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम ई वोटिंग पर वाकई भरोसा कर सकते हैं? ये कितना सुरक्षित है? मतलब क्या कोई इस पूरे सिस्टम को हैक करके नतीजों के साथ खिलवाड़ कर सकता है? ये वो डर है जो शायद हम सबके मन में आता है। तो इसका जवाब ना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। कुछ टेक्निक्स हैं जैसे डेटा एन्क्रिप्शन। ये आपके वोट को एक सीक्रेट कोड में बदल देती है जिसे कोई और पढ़ ही नहीं सकता। और एक और जबरदस्त चीज़ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो हर वोट का एक ऐसा पक्का डिजिटल रिकॉर्ड बना देती है जिसे बदलना लगभग नामुमकिन है। इन सब तरीकों से सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि हर वोट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और सेफ रहे। तो जब हम सुरक्षा और सुविधा के बीच एक सही बैलेंस बना लेते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लोकतंत्र के भविष्य को कैसे बदलेगी? चलिए देखते हैं कि भारत इस मामले में अभी कहाँ तक पहुंचा है। भारत में ईवीएम्स के साथ ई वोटिंग का सफर तो खैर काफी पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं। कुछ कॉरपोरेट और नगर निगम चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट्स, मतलब छोटे स्तर पर ट्रायल भी शुरू हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा है। तो असल में बात ये है कि ई वोटिंग हमें एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रही है, जिसे कहते हैं डिजिटल डेमोक्रेसी या डिजिटल लोकतंत्र। मतलब एक ऐसा लोकतंत्र जो टेक्नोलॉजी की मदद से हर किसी की पहुंच में हो और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करे। और यही तो ई वोटिंग का सबसे बड़ा सपना है, एक ऐसा भविष्य जहां हर नागरिक, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, सिर्फ एक क्लिक करके अपने देश की सरकार को चुनने में अपनी हिस्सेदारी निभा सके।
तो चलिए इस चर्चा को हम इसी अहम सवाल पर छोड़ते हैं, एक क्लिक वाला लोकतंत्र, ये हमारे लिए एक बड़ी सुविधा है या फिर इसमें जोखिम ज्यादा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।